हेलो डियर लर्नर, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज के वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक वीडियो को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारा बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 वाले मैथमेटिक्स के पेपर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज ABC। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ABC। हालांकि ये समबाहु नहीं बना मेरा, लेकिन मान लेते हैं यही समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD जो है BC पर लंबवत है, तो AD एक बनाते हैं इस तरह से जो BC पर लंबवत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य हो सकता है। अब इसको ऐसे तो आप क्लास 10th का प्रमेय यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर प्रमेय नहीं आता है तो एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो इसमें से कुछ भी, किसी को संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान लो, जो भी संख्या आपको अच्छा लगता है वो मान लो, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये 10 है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 10 है तो ये भुजा जो है BC, ये भी क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर या फिर कुछ नहीं माना है मैंने, तो 10 इकाई मान सकते हैं, यूनिट, ठीक है। तो जब BD होगा वो 5 इकाई और ये भी 5 इकाई हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 क्यों? क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज का कोई समबाहु त्रिभुज जब होता है ना, तो उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाता है तो उसको समद्विभाजित भी करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो गया। तो इस तरह से हमें AB, BD, DC, AC मिल चुका, लेकिन हमें AD अभी भी नहीं मालूम है, क्योंकि हमें AD की ज़रूरत पड़ने वाली है पता करने के लिए। तो AD हम कैसे पता कर सकते हैं? तो AD हम पता कर सकते हैं, हमें मिलेगा AD बराबर √10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया? क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज के बीच में जब ये लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और एक समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा जो है, ये वाली भुजा लंब जो है हमें पता करना है, तो लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। इसलिए इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 100 में से 25 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 75। तो 75 हम जानते हैं 3 × 25 के बराबर होता है। 25 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, 5 के रूप में √3 हमारा अंदर रह जाएगा। तो AD भी मिल चुका है हमें। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है। तो लिखा हुआ है 3AB का स्क्वायर बराबर है 2AD के स्क्वायर के। AB की जगह पे हम 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, 100 तिया 300 मिलता है हमें। इधर देखते हैं 2 और AD की जगह पे 5 √3 रखते हैं तो AD का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 तिया 75, तो 2 × 75 यानी कि 75 दूना 150। और यहाँ पे आ गया हमारा 300 बराबर 150, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन A गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है 4AB का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 3AD का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 रखो। फिर से वही काम है, AB यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 100 चौके 400 बराबर किस तरफ 3, और AD का स्क्वायर यानी कि 25, ये 75 हो रहा है। AD का स्क्वायर हमारा देखो सिंपल, AB का स्क्वायर हम जान रहे हैं 100 होता है और AD का स्क्वायर क्या होता है 75 होता है। तो अब अगली बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब 75 × 3 करते हैं। तो 75 तिया कितना होता है, 75 दूना 150 होता है, तो 75 तिया 225 और 400 बराबर 225। पॉसिबल तो ये भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है हमारा 2AB का स्क्वायर बराबर 3AD का स्क्वायर। 2AB यानी 2 × 100 जो कि होगा 200, और 3AD यानी 3 × 75 और फिर से ये हो गया 225, ठीक है। तो ये भी बराबर नहीं, तो ये भी हमारा गलत। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। अगर ये भी गलत हो जाएगा तो हमें बचेगा ऑप्शन E, 3 × 100, क्योंकि AB की जगह डायरेक्ट 100 रखते हैं, और 4 × 75, 75 चौका 300 होता ही है और 100 तिया 300 होता ही है, यानी कि ये वाला हमारा बराबर हो चुका है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन D 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर होगा। तो देखो अंक मान लेने से हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। तो आप किसी भी क्वेश्चन को अंक मान के सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह से आप और भी कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना कि क्या नहीं अच्छा लगा भाई, क्यों नहीं अच्छा लगा भाई, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद। कुछ तकनीकी खराबी